जय हिंद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल आप लोगों को बताया गया था कि आज से यूनाइटेड एकेडमी आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, उसी के तहत आज हम अपनी फर्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हैं, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रीज। इसके बाद हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद कोनिक सेक्शन, उसके बाद आपका कैलकुलस स्टार्ट होगा, उसके बाद सेट रिलेशन फंक्शन और दो तीन जो चैप्टर रह जाते हैं आपके, जैसे वेक्टर 3D हो गया और प्रोबेबिलिटी। तो इसी सीरीज में हम लोग चलेंगे और विद इन 1 मंथ हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि सर अगर एग्जाम 21 डेज बाद होता है तो सर हम क्या करेंगे, सिलेबस पूरा हो पाएगा या नहीं। तो उससे आप बेफिक्र रहिए, सिलेबस की गारंटी हमारी, सीखने की गारंटी, सिखाने की गारंटी मेरी और सीखने की गारंटी आपकी। तो सबसे पहले आते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज। तो ट्रिग्नोमेट्री जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले टीचर के माइंड में और स्टूडेंट्स के माइंड में सर एक ही क्वेश्चन आता है, सर ट्रिग्नोमेट्रीज क्या पॉसिबल कहाँ से है, या दूसरे शब्दों में कहें सर ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल बेस क्या है। तो यही क्वेश्चन मैंने देखिए आपको लिखा है, व्हाट इज द फंडामेंटल बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जब ये बात आती है सर व्हाट इज द फंडामेंटल बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो केवल दो ही माइंड स्टूडेंट्स के माइंड में क्या बातें आती है, सर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बट क्या ये फंडामेंटल बेस है क्या? साइन कॉस टेन ये तो केवल इमेजनरी है, ये हमने मान चुके हैं, इनकी कल्पना कर चुके हैं। तो बेस तो और कुछ होगा। तो अगर हम बेस की बात करें तो अगर आप देखते हैं कि अगर आप लोगों ने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, LAL अपॉन KKA, जिसे बोलते हैं लाल बटे काका, लाल अपॉन काका। और अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एंड बेस, PBP अपॉन HHB, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एंड बेस। तो इनमें क्या होता है, जैसे अगर हम लोग देखते हैं जो वाला फर्स्ट कॉलम होता है, इसमें क्या हम साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं, देन उसके बाद सेकंड वाला आपको कॉस थीटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं, और थर्ड वाला आपको टेन थीटा का रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अगर इनको अपोजिट रिवर्स कर दिया जाए तो इसकी ये अपोजिट वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा। अगर इसको रिवर्स कर देते हैं तो ये कॉसेक थीटा की वैल्यू दे देगा आपको, कॉस थीटा वाला सेक थीटा की वैल्यू दे देगा आपको, और टेन थीटा वाला कॉट थीटा की वैल्यू दे देगा। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो यहां से हमारी डिमांड पूरी नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा कि अगर हम साइन थीटा इक्वल टू लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। मतलब अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं, एक नॉर्मल ट्रायंगल लेते हैं, मैंने इसमें नाम दिया ABC। अब मैंने माना कि अगर एंगल B इक्वल टू थीटा गिवन है, आपको क्या दिया होगा, एंगल B इक्वल टू थीटा गिवन है, देन आपको इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा की वैल्यू किस केस में निकलेगी? आपने देखा कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बट इसमें कहीं परपेंडिकुलर आपको शो हो रहा है? नहीं हो रहा है। उसके लिए परपेंडिकुलर या तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा या इसे एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ही एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें आपको लंबी भी मिल जाएगा, आधार भी मिल जाएगा और आपका कर्ण भी मिल जाएगा। दूसरे यानी कि आपको परपेंडिकुलर भी मिल जाएगा, बेस भी मिल जाएगा और आपका हाइपोटेनियस भी मिल जाएगा। तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल बेस है वो क्या है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ना कि एक्यूट एंगल, ना कोई सा ट्रायंगल। तो इसको हम अगर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC, और इसमें हमने एंगल मान लिया B इक्वल टू थीटा, देन एंगल C, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल C कितना हो जाएगा, 90 एंगल, 90 एंगल हो जाएगा। तब इसमें अगर हम साइन थीटा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी होगी तो क्या हो जाएगी, लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो हमारा एंगल दिया होता है गिवन, उससे जो 90 एंगल बनाता है वो वाली साइड कौन सी होती है आपकी, परपेंडिकुलर। तो इसमें परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, AC, और आपका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, जो 90 एंगल के सामने वाली साइड होती है उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस आपका कितना हो जाएगा, AB। देन अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर हमें फाइंड आउट करनी होगी तो हम इस मीडियम से निकाल सकते हैं। बस हमारे लिए बेस क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री इनकम्प्लीट है। इसलिए आपको यहां पे बताया गया है कि आपका फंडामेंटल बेस है ट्रिग्नोमेट्री का, वो क्या है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया आप लोगों को? चलो नोट करते हैं।
तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था व्हाट इज द फंडामेंटल बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं क्लियर होगा तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसके बाद आपको डाउट सारे क्लियर कर देंगे। तो देन आप इसके बाद बढ़ते हैं, हम क्लासेस कर रहे हैं अपनी एनडीए, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए। तो एनडीए, नेवी, एयरफोर्स में आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस है उसमें आपको 3 टॉपिक कवर करना है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में। कौन कौन से? सबसे पहले आपका है मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोणों का मापन। सेकंड आपका आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणीय सर्वसमका। एंड थर्ड आपका आता है कंपाउंड एंड मल्टीपल तो बेसिकली अगर आपके सिलेबस की बात की जाए तो आपको केवल 2 चीजें पढ़नी है, आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इसमें जो आता है सबसे पहले आपका आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में क्या होता है, जैसे अगर आपने एकेडमिक लेवल पे अपने 11th 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि सर अगर जैसे कोई एंगल दिया हुआ है, जैसे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, तो सर इसको रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, या अगर कोई एंगल दिया है थीटा इक्वल टू π/3 करके दिया है, तो सर इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब किस में आता है आपको, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के लिए सबसे पहले क्या होता है, एंगल्स की अगर बात करते हैं तो एंगल्स क्या होता है, एंगल एक स्केलर क्वांटिटी है आपकी अदिश राशि, जिसमें कोई डायरेक्शन वगैरह तो होती नहीं है। तो इसको आप तीन पार्ट्स में लिख सकते हैं, जैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको, या फिर ये कहें कि जो एंगल्स की यूनिट्स ऑफ एंगल्स होते हैं वो कितनी होती हैं आपकी, 3 यूनिट्स ऑफ एंगल। यूनिट्स ऑफ एंगल कितनी होते हैं, 3। जैसे जो हमारा एंगल्स होता है उसको हम 3 यूनिट्स में, उसकी 3 यूनिट्स होते हैं। जैसे सबसे पहला आप हो गया आपका डिग्री, सेकंड आपका हो गया रेडियन, एंड थर्ड जो आपसे अपरिचित होगा अभी, लेकिन आपसे अभी परिचित हो जाएगा थोड़ी देर में, ग्रेड। ग्रेड डिग्री को आपने बेसिकली लिखते हैं हम लोग, थीटा होता है या एंगल लिखते हैं, एंगल के ऊपर एक छोटी सी डॉट लगा देते हैं, इससे क्या ये सिंबल हो गया किसका, डिग्री का। सेकंड उसके बाद होता है रेडियन, रेडियन को हम लोग थीटा, डायरेक्टली थीटा ओनली, या थीटा के ऊपर सी, छोटा सा सी लिख देते हैं, तो ये किसका साइन हो जाता है, रेडियन का। और उसके बाद आता है ग्रेड, ग्रेड अगर थीटा लिखा है, थीटा के नीचे अगर हम स्मॉल जी बना देते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करने लगता है, एंगल इन ग्रेड। अब हम इन सिस्टम्स की बात करते हैं, हमने एंगल्स पढ़े, इनकी यूनिट्स क्या होती है, डिग्री होती है, रेडियन होती है, ग्रेड होती है। जैसे अगर हम लोग फिजिक्स में थोड़ा जाएं, अगर कोई, जैसे हमने कहा एक कोई बाइक है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। बट इसमें आपने देखा होगा कि 2 सिस्टम इसमें भी होते हैं, पहला आपका MKS, दूसरा CGS। तो जो आपका 5 किलोमीटर पर आवर से वो किसमें है, MKS में। लेकिन अगर हम इसको CGS में कन्वर्ट करते हैं तो कितना, 5/18 का मल्टीपल कर देते हैं, तो इसमें क्या 2 यूनिट्स हो जाती है, मतलब 2 सिस्टम, एक MKS मीट्रिक और सेकंड सेंटीमीटर। तो इसमें ऐसे ही इसमें होता है डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। जो डिग्री होता है आपका, जो थीटा मेजर किया जाता है डिग्री में, वो कौन सा सिस्टम होता है आपका, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसे हम साष्टिक पद्धति भी बोलते हैं, साष्टिक पद्धति। देन उसके बाद रेडियन, रेडियन क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम में आता है, ये आपका सर्कुलर सिस्टम में। ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली ये आपकी नॉलेज के लिए है बस। जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ से नहीं, केवल आपके कन्वर्जन वाले आएंगे, तो कन्वर्जन वाले अभी हम क्वेश्चन कराते हैं। उसके बाद आपका ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम क्या होता है आपका, जिसे कहते हैं हम कौन सा, ग्रेड सेंटीसिमल सिस्टम।
सेंटिसिमल सिस्टम, जिसे हम साप्तिक पद्धति भी बोलते हैं। तो आपने देखा कौन कौन से सिस्टम हुए। सेक्साडेसिमल सिस्टम में आपका डिग्री हो गया, थीटा के ऊपर छोटी सी 0। उसके बाद आपने देखा सर्कुलर सिस्टम, रेडियन, और ग्रेड सेंटिसिमल सिस्टम। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर कोई भी जैसे सर्किल है, वृत्त है, अगर इसमें हमें कोई कोण मापना हो वो हमेशा किस में आएगा, रेडियन में, क्योंकि हमने बता दिया है कि रेडियन में जो सर्कुलर सिस्टम से कौन सा एंगल निकलता है, रेडियन में। मतलब अगर हम किसी भी वृत्तीय पथ के कोण का, अगर कोण की जो वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा रेडियन में ही निकलेगी, हमेशा और हमेशा रेडियन में ही निकलेगी। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा कि रेडियन में ही निकलती है वो, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं डायरेक्ट, क्वेश्चन नोट करते हैं तब तक। हाँ, तो अब क्या आता है, इंटरचेंज इन यूनिट्स ऑफ एंगल्स, कोणों की इकाइयों में अंतः परिवर्तन, कोणों की इकाइयों में अंतः परिवर्तन, इंटरचेंज इन यूनिट्स ऑफ एंगल। तो इसमें क्या है, जैसे क्वेश्चन आया आपके पास, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, जैसे 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री उस आपसे बोला जाएगा, अगर 11th स्टैंडर्ड में होते हैं या एकेडमिक लेवल पे आपसे क्वेश्चन आता है, हेडिंग डली रहती कि निम्न कोणों के मानों को आप रेडियन में परिवर्तित कीजिए। लेकिन आपकी कंपटीशन लेवल पे ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, केवल और केवल सिंबल में लिखा रहेगा 30 डिग्री। अब डिग्री क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या छोटी सी 0 जो मैंने बताया वो है, और केवल ऐसा लिखा रहेगा या ऐसा लिखा रहेगा। तो इसका मतलब क्या, सी मैंने बताया था, अभी क्या बताया था कि रेडियन में होता है, तो इसका मतलब जो डिग्री की वैल्यू है उसको हमें किस में चेंज करना है, रेडियन में। या दूसरा क्वेश्चन होगा, इसी को 30 डिग्री को उसने डायरेक्ट लिख दिया ऐसे, तो इसका मतलब इसे किस में कन्वर्ट करना है, ग्रेड में। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये तो आप जानते हैं, बचपन में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी डिग्री में लिखा हो तो उसमें पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देता है, तो जो भी आता है वो क्या हो जाता है, आपका रेडियन की वैल्यू। बट ग्रेड में कैसे कन्वर्ट करोगे, और ये भूलने के भी चांसेस तो रहते हैं कि डिग्री को, अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है और रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो कितने का मल्टीप्लाई कब और कब कितने का मल्टीप्लाई करना है। तो उससे बचने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं, अगर उसमें आप लर्न कर लेते हैं ये सब, कोई भी फॉर्मूला ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फॉर्मूला आपका होता है d/90 इक्वल टू g/100 इक्वल टू 2r/π। एक बार फिर से, d/90 इक्वल टू g/100 इक्वल टू 2r/π। d का मतलब यहाँ डिग्री से है, g का मतलब यहाँ पे ग्रेड से है, और r का मतलब यहाँ पे किससे, रेडियन से। अगर हमें जैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम केवल ग्रेड वाले को छोड़ देंगे, डिग्री और रेडियन को लेंगे, और ग्रेड वाले को रेडियन में चेंज करना, डिग्री वाले को छोड़ दें। मतलब जिन दो यूनिट्स में हमें इंटरचेंज करना रहेगा तो हम उन्हीं दो को लेंगे और फॉर्मूले से थर्ड को हटा देंगे। जैसे इस क्वेश्चन से लिए देखिए, अगर हम जैसे 30 डिग्री को हमें किस में चेंज करना है, सी मतलब रेडियन, तो इसमें क्या करेंगे हम, फॉर्मूला क्या होगा हमारा, d/90 इक्वल टू, ग्रेड वाला हटा देंगे क्योंकि हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है, तो क्या लिखेंगे 2r/π। इतना क्लियर, 2r/π। तो d की वैल्यू हमारी कितनी है, डिग्री 30/90 इक्वल टू 2r/π। अब एक विशेष ध्यान देना आप लोग, हम r को यही छोड़ देंगे, 30 लिखा हुआ है, पाई का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, ये 2 यहाँ पे जाएगा 180। क्या किया था यहाँ पे, π/180 का तो मल्टीप्लाई किया था, आखिर ये आया कहाँ से, इसी फॉर्मूले से आया, कहीं बाहर से नहीं आया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 30 से ये 180 कैंसिल किया तो r इक्वल टू कितना हो गया, π/6। तो ऐसे ही ये कन्वर्जन किया जाता है, तो इस पर विशेष ध्यान दें। आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 30 डिग्री को आपको किसमें, ग्रेड में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला वही है आपका, d/90 इक्वल टू g/100 इक्वल टू 2r/π। अब इसमें क्या है, आपको डिग्री से केवल और ग्रेड, तो इसमें हम किसको लीव कर देंगे, रेडियन वाले पोर्शन को हम लीव कर देंगे। तो क्या बचा फॉर्मूला, d/90, d की वैल्यू कितनी है 30/90 इक्वल टू g/100। तो ये कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये कितना हो गया, g इक्वल टू 300/9। तो ये आपकी
ग्रेड की वैल्यू आ गई। तो इसे लिखेंगे कैसे, इसको नीचे क्या लिखेंगे, स्मॉल जी। 300 होगा बेटा, हाँ 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में कितना होगा 300। हाँ तो उसके बाद ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हुए, थोड़ा टफ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 7 डिग्री 30 मिनट्स को आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। ऐसा भी आ सकता है, सी लिखा ही नहीं हो तो इसका मतलब क्या, ओनली थीटा, और ओनली थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है आपको, रेडियन को। तो इसमें देखेंगे 7 डिग्री 30 मिनट को, अगर आप इसमें कुछ चेंज करने जाओगे, सर आपने तो पढ़ाया जैसे डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट रख दोगे लेकिन सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे, तो इसको, और जबकि ये क्या है डिग्री प्लस मिनट, तो हमें टोटल पहले किस में चेंज करना पड़ेगा इसको, टोटल और टोटल डिग्री में। तो जब भी आपको पता है कि मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना पड़ता है, 60 का हम डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करेंगे 7 डिग्री प्लस 30 अपॉन 60, तो ये किस में चेंज हो गया, मिनट टू डिग्री। तो ये क्या हो गया 7 डिग्री प्लस 1 बाई 2 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री बाई 2। और उसके बाद आपका सॉल्यूशन इसी फॉर्मूले से d अपॉन 90 इक्वल टू g अपॉन 100 इक्वल टू 2r अपॉन पाई, जिसमें हम g वाला पोर्शन लीव कर देंगे। फॉर्मूला क्या बचेगा, d अपॉन 90 इक्वल टू 2r अपॉन पाई। उसके बाद d की जगह 15/2 वैल्यू रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर बढ़ते हैं। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा और लेंथी हो जाता है, 7 डिग्री 30 मिनट और उसके बाद 15 सेकंड और ऐड कर दिया जाता है, देन आपसे कहा जाता है इसको रेडियन में कन्वर्ट करिए। अभी तक तो मिनट तक बात थी, सबसे पहले तो डिग्री तक बात थी, उसके बाद मिनट बढ़ा, उसके बाद सेकंड भी बढ़ा। तो बच्चों आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि सर सेकंड दिया है तो सेकंड को डायरेक्ट घंटे में कन्वर्ट कर लो और 3600 से डिवाइड कर दो। तो अगर करोगे तो कैलकुलेशन कितनी लेंथी हो जाएगी ये आपको पता भी है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 7 डिग्री लिखा हुआ है, लिखा रहने दो इसे एज इट इज। उसके बाद मिनट, सबसे पहले हम इसको सेकंड वाली को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिनट में। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या किया हमने, 60 का डिवाइड किया 7 डिग्री प्लस, तो पूरा ये टोटल किस में हो गया, मिनट में। तो ये 60 एलसीएम आया, या इसको कट कर लो 1/4, यहाँ पे 4 एलसीएम आ गया, तो कितना हो जाएगा 120 प्लस 1 मिनट, कितना हो गया 120 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 121/4। अब ये मिनट में, मिनट को फिर से हम डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें 60 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 121/4 इंटू 60, ये किसमें चेंज हो गया आपका डिग्री में। इसको एलसीएम लेंगे आप लोग, कितना हो जाएगा, अगर जितना भी आपका सॉल्यूशन करके डिग्री में आया उसको आप आसानी से फिर से उसी फॉर्मूले से आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं जी। 1/2, हाँ जितना भी आए वो आप सॉल्यूशन कर लीजिए। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप एनडीए में जाने के लायक नहीं है। और आप लोगों को थोड़ा अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं सर पूरा सॉल्यूशन लीजिए। अगर पूरा सॉल्यूशन देने लग गए तो आप लोग उस लायक नहीं है कि फ्रेंड या एयरफोर्स नेवी में आप सिलेक्शन पाए। खुद से सोचिए, अगर आप इतनी छोटी सी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो क्या आप हैं सिलेक्शन लायक। अगर वहां चलो आपको पहुंचा भी दिया गया, क्या करोगे, मछलियां पकड़ोगे, नहीं पकड़ना है ना, सर्व करने जा रहे हो कंट्री को, थोड़ा बहुत सीख के जाओ, बेनिफिट होगा उसका। अगर आगे आपने ऑफिसर बनने का सोचा भी तो एग्जाम क्रैक तो कर पाओ एटलीस्ट, कम से कम। हाँ चलो नोट करो इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो आपका अगर कोई सर्कुलर सिस्टम में अगर आपका एंगल मेजर किया जाएगा वो हमेशा किस में होगा, रेडियन में, हमेशा और हमेशा रेडियन में होगा, वो डिग्री में नहीं आ सकता। जैसे क्वेश्चन देखते हैं एक, अगर मान लो कोई सर्किल है, ठीक है सर्किल है, सर्किल की रेडियस है आपकी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक।
और इस जो इसका आर्क है ना उसकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। ये इसका ओरिजिन है ओ, आर्क की लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर और सर्किल की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। इसका एंगल आपको बोल दिया कि आप एंगल मेजर कीजिए। आपको फॉर्मूला पता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या मतलब आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो हमने देखा थीटा आर्क कितना है हमारा 1 और रेडियस कितनी है 3। तो जो एंगल ये निकला ये किस में निकला रेडियन में, नॉट डिग्री में। डिग्री में नहीं निकला, ये रेडियन में निकला। वही मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था कि जब भी सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल मेजर किया जाएगा वो हमेशा और हमेशा किस में होगा रेडियन में ही होगा। हाँ अब इसको आपका आंसर इतना नहीं होगा, जो आपके कंपटीशन लेवल पे आएगा वो आपको डिग्री में चेंज करने को दिया होगा। तो डिग्री से आप रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूला वही d अपॉन 90 इक्वल टू कितना 2r अपॉन पाई। फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है फाइंड इन द डिग्री द एंगल थ्रू विच अ पेंडुलम फाइंड इन द डिग्री एंगल थ्रू विच अ पेंडुलम swings if its length is 50 centimeter and the tip describe an arc of length 10 centimeter। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बट इसके ऑप्शन हैं वो इंटरेस्टिंग है थोड़ा। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है आपका 11 डिग्री 27 मिनट 16.2 सेकेंड। 11 डिग्री 27 मिनट 16 सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन दिया आपका 12 डिग्री 21 सेकेंड एंड 27 सेकेंड एंड 27 मिनट एंड 15 सेकेंड। थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका केवल और केवल 15 डिग्री दिया हुआ है। एंड फोर्थ ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है नन ऑफ दीज दिया हुआ है। क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं थोड़ा। आपने देखा मैंने फॉर्मूला क्या बताया हुआ है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। तो हमने देखा थीटा आर्क की वैल्यू क्या दिया हुआ है, उसने लिखा हुआ है टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो आर्क की लेंथ कितनी हुई 10 सेंटीमीटर। रेडियस की लेंथ कितनी दी हुई है आपको 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो ये कितना आ गया आपका एंगल 1/5 रेडियन। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन मैच करने के लिए सबसे पहले ये तो कोई रेडियन में दिया ही नहीं है, सबसे पहले इसको किस में चेंज करना होगा डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करने के लिए बेटा ये नोट कर लो, फिर मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ। चलिए देखते हैं। आपने देखा 1/5 रेडियन आया हुआ है आपका। फॉर्मूला d अपॉन 90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई। d की वैल्यू दी नहीं है, d की वैल्यू फाइंड करनी है। अपॉन 90 इज इक्वल टू 2 इंटू r की वैल्यू 1/5 अपॉन पाई।
ठीक है। तो ये कितना हो गया, d इक्वल टू 2/90 इंटू 5 पाई हुआ। इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ गया, d इक्वल टू 2 इंटू 5 से कैंसिल कर दिया, कितना हो गया ये आपका 18/5। इसमें पाई की जब वैल्यू रखेंगे, हम पाई की वैल्यू रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका, मैंने तो सॉल्व किया हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका 11.4545 डिग्री। ये कितना आया, 11.4545 डिग्री। अभी भी आंसर आपका मैच नहीं किया हुआ है। बस बात यहीं से इंटरेस्टिंग बनती है कि सर हमने डिग्री में भी निकाल लिया है, बट हमारा आंसर मिनट और सेकंड में कैसे आएगा। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा हमें कि पॉइंट के बाद 11 डिग्री हमारा आ गया, और 11 डिग्री देखो हमारा आना स्टार्ट भी हो गया, 11 डिग्री यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो आंसर कुछ मिलने के चांसेस है। बट हमारा मिनट और सेकंड वाला पार्ट नहीं मिल रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट के उस तरफ का जो भी होगा वैल्यू, उसको हम 4545 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, निकालिए आप लोग। जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, करिए डायरेक्ट कर लेते हैं, 0 हाँ, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 27.27, जो कि आएगा आपका मिनट में। अब मिनट में चेंज हो गया, देखो 27 डिग्री मिनट आ चुका है हमारा। अब हमको सेकंड में चाहिए, फिर से पॉइंट के बाद वाला जो भी वैल्यू होगी 0.27, इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 16.27, ये कितना हो गया आपका सेकंड। तो जब इसको हम कंप्लीट तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहां से हमने डिग्री उठाया तो 11 डिग्री हो गया। उसके बाद यहां से हमने मिनट लिया तो कितना हो गया 27 मिनट। उसके बाद सेकंड हमारे बचे हुए थे कितना 16.27 सेकंड। ये हमारा आपका कंप्लीट आंसर हुआ कितना 11 डिग्री 27 मिनट एंड 16.2 सेकंड। ये आपका, आप लोगों ने दोनों चीजें देख ली हैं कि अगर डिग्री को हमें मिनट और सेकंड में सेपरेट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, जो वहां पे प्रोसेस करते थे कि अगर जब मिनट और सेकंड को हम डिग्री में कन्वर्ट करते तो वहां पे डिवाइड करते थे। यहाँ पे हमें केवल उसका अपोजिट करना है, क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, जो पॉइंट के बाद की वैल्यू रखी है उसको लिखते जाना है, और ये पूरा आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। थोड़ा लगा हो टफ तो वैसे है नहीं, बट कैलकुलेशन ही है जो कुछ है जी। 18/पाई है, तो उसको जब d बराबर सॉल्यूशन किया, पाई वैल्यू 180 रखें कि कितना रखा जी, d की वैल्यू कितनी, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180। हाँ सॉरी, एक बात बताना मैं भूल गया, अच्छा आपने ध्यान दिला दिया कि मैंने आपको अभी 3 सिस्टम बताए हैं, कैमरे में हाँ 3 सिस्टम बताया, कौन सा डिग्री वाला है, और फिर आपका रेडियन एंड ग्रेड। इसमें जो पाई की वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ जो पाई होती है, उसमें क्या वैल्यू ऑफ पाई भी आप लोगों ने अभी तक वैल्यू पढ़ी होगी 22/7, 180 एंड 3.14। बट ये होती किसमें है, जो आपकी डिग्री में वैल्यू होगी पाई की वो होगी 180, जो रेडियन में होगी वो आपकी होगी 22/7 या 3.14, और जो ग्रेड की वैल्यू होती है वो पाई की वैल्यू होती है उसमें कितने 200। इस बात का विशेष ध्यान दें। ऐसा ही इसमें होता है अगर हम सेक्सोडेसिमल सिस्टम में देखते हैं, सेक्सोडेसिमल सिस्टम जो अभी चल रहा है, देखो हमने अगर डिग्री को अगर मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता तो क्या करते हैं 60 का मल्टीप्लाई, तो इसमें भी ऐसे ही करते हैं। अगर सेक्सोडेसिमल सिस्टम यानी कि ग्रेड डिग्री वाला अगर सिस्टम है तो उसमें 1 डिग्री इक्वल टू होता है आपका 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू होता है आपका 60 सेकंड। इस बात का विशेष ध्यान दें। बट अगर ये सेंटीसिमल सिस्टम होता है, कहां लिख दूं, इधर लिख देते हैं। अगर ये सेंटीसिमल सिस्टम होता है यानी कि ग्रेड वाला सिस्टम होता है, तो ग्रेड वाले सिस्टम में थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। 1 डिग्री इक्वल टू आपका होता है 100 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू आपका होता है 100 सेकेंड। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट आप थोड़ा आपसे ये बात ध्यान रखिएगा, जो सेक्सोडेसिमल सिस्टम होता है उसमें ही 1 डिग्री की यानी 1 घंटे की वैल्यू 60 मिनट होती है। अदरवाइज सेंटीसिमल सिस्टम में 1 घंटे की वैल्यू 100 मिनट भी हो सकती है।
ठीक है, इसको आपने नोट यहाँ कर लीजिए पाई वैल्यू कितनी पुटअप की है? जी। यहाँ पे 22/7, क्योंकि हमें डिग्री में निकालना, सॉरी रेडियन की वैल्यू दी है तो रेडियन में ही रेडियन की वैल्यू रखेंगे हम पाई वाली।